कभी कभी इतिहास केवल युद्धों से नहीं, बलिदान से लिखा जाता है। कभी किसी राजा की तलवार से नहीं, किसी मासूम बालक की आत्मा से बनता है एक युग। ये कथा है सूर्य के पुत्र की, यह कथा है कोणार्क की, यह कथा है धर्मपद की, उस 12 वर्षीय बालक की जिसने अपने प्राण देकर रचा अमर इतिहास। जय कलिंग। 13वीं शताब्दी, कलिंग की भूमि पर कोहराम मचा था। राजा लांगुला नरसिंहदेव, एक साहसी तेजस्वी सम्राट, अपने दुश्मन गणपति के विरुद्ध भीषण युद्ध में उतरे थे। खून से सना मैदान, तलवारों की टकराहट, रथों की गरज और अंत में माता, हम युद्ध जीत गए। महाराज पदार्पण कर रहे हैं। जैसे ही राजा महल पहुंचे, मां कस्तूरी देवी ने उन्हें आलिंगन में लिया। बेटा, तू अपने पिता की तरह महान योद्धा बना, लेकिन अब एक और युद्ध तेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे पिताजी ने शंख क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाया था। मैं चाहती हूँ तुम अर्क क्षेत्र में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करो। राजा ने सिर झुकाकर कहा, मां सूर्य मंदिर ही क्यों? मां ने राजा को द्वापर युग की कथा सुनाई। श्री कृष्ण का पुत्र साम सुंदर, विनोदी और अहंकारी। उसने नारद मुनि का अपमान किया और उसे मिला श्राप। नारद मुनि, आप तो सदा घूमते रहते हो, देवताओं के पोस्टमैन बन गए हो क्या? हाँ, नारायण नारायण। पुत्र, मजाक की भी सीमा होती है। फिर एक दिन नारद मुनि ने साम से कहा, तुम तो इतने सुंदर हो पुत्र, वहां तालाब में गोपियां स्नान कर रही हैं, जाओ। नारद मुनि ने सांब को गोपिया के पास भेजा और भगवान कृष्ण को बताया। नारायण नारायण। प्रभु, सांब अपनी मां के समान गोपियों संग जल क्रीड़ा कर रहे हैं। जल्द ही भगवान कृष्ण क्रोधित होकर बोले, जिस शरीर पर तुम्हें इतना अभिमान है, वही शरीर अब कुष्ठ रोगों से ग्रसित हो जाएगा। हे कृष्ण, ये क्या कर दिया मेरे बच्चे के साथ? सांब को श्राप मिला। ये सुनकर माता जाम्बवती रोने लगी। तभी नारद मुनि ने उपाय बताया। सूर्य की पहली किरण उड़ीसा राज्य के कोने पर पड़ती है, उसे कोणार्क कहा जाता है। वहां जाओ, नाओ, तुम ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रावण हुआ हूं। बोलो सांब, तुम्हें क्या चाहिए? हे सूर्यदेव, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दीजिए। कल सुबह स्नान करने के समय तुम्हें एक मूर्ति मिलेगा। उसे छूते ही तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। सूर्यदेव ने इन्हें छौ लिया। तब भगवान सूर्य की तपस्या करके शाम को मुक्ति मिली और उसी स्थान पर सूर्य मंदिर की स्थापना की गई। मां से ऐसी बातें सुनकर राजा ने यह प्रतिज्ञा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, सूर्य मंदिर की स्थापना अवश्य होगी। राजा ने विश्व विख्यात शिल्पकार शिबे सामंत राय और विष्णु महाराणा को राज दरबार में बुलवाया। उन्होंने आदेश दिया, सूर्य मंदिर की एक ऐसी अद्वितीय आकृति तैयार करो जो युगों युगों तक स्मरणीय रहे। कई दिनों की कठिन परिश्रम के बाद दोनों शिल्पकारों ने अपने अपने आकृति रूपरेखा प्रस्तुत की। राजा को एक आकृति अत्यंत प्रिय लगी। उन्होंने प्रसन्न होकर आदेश दिया, यही मंदिर बनेगा। कल से सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ होगा।
अगले दिन प्रातः सूर्योदय के साथ ही मंदिर निर्माण का कार्य धूमधाम से आरंभ हुआ। स्थान चुना गया कोणार्क नदी का वो तट जहां सूर्य की पहली किरण पड़े। लेकिन समस्या ये थी कि नदी का तेज बहाव निर्माण में बाधा डाल रहा था। राजा ने आदेश दिया कि नदी का प्रवाह रोकने के लिए भारी भरकम पत्थर नावों में लाकर नदी के बीच डाले जाएं। कड़ी मेहनत, अथक प्रयास और अदम्य साहस के बाद अंततः नदी की धार को मोड़ा गया। अब मंदिर निर्माण निर्बाध रूप से आरंभ हो सका। जय जगन्नाथ। राजा चाहते थे कि मंदिर का निर्माण शीघ्रता से पूर्ण हो। जब तक सूर्य मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होता, कोई भी घर वापस नहीं जाएगा। 12 वर्षों तक 1200 कुशल शिल्पकारों ने दिन रात परिश्रम किया। उनके पसीने से कोणार्क की भूमि भीग उठी और धीरे धीरे सूर्य मंदिर अपने भव्य स्वरूप में आकार लेने लगा। मंदिर बन गया था, लेकिन उसका शिखर, वो पवित्र कलश जो सूर्य मंदिर की आत्मा माना जाता है, स्थापित नहीं हो सका। लाखों बार प्रयास हुए, दिन और रात एक कर दी गई। शिल्पकारों ने पसीना, रक्त और आत्मा तक बहा दी, परंतु वह अंतिम कलश अडिग रहा। राजा लांगुला नरसिंहदेव ने जब यह सुना, उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। क्रोधित स्वर में घोषणा की, अगर कल सुबह सूरज निकलने तक कलश नहीं बैठा तो मैं तुम सबके सिर कटवा दूंगा। पूरा शिविर मौन हो गया। उधर दूर एक गांव में शिल्पकार विष्णु महाराणा का पुत्र धर्मपद 12 वर्ष का हुआ। उसने मां से पहली बार अपने पिता को देखने की अनुमति मांगी। बगीचे से फल और अपना प्रिय कुत्ता बलिया लेकर धर्मपद कोणार्क की ओर निकल पड़ा। ये तो बालिया है। तो मेरा बेटा यही है। जब पिता को देखा, दौड़कर गले लगा, मैं आपका पुत्र हूं धर्मपद। जब धर्मपद को यह ज्ञात हुआ कि कल सुबह होते ही 1200 शिल्पकारों का प्राणांत हो जाएगा, तो उसका हृदय व्याकुल हो उठा। वो तुरंत अपने पिता बिसु महाराणा के पास गया और भावुक होकर बोला, पिताजी, क्या मैं मंदिर का कलश स्थापित कर सकता हूं? बारह साल से जो काम नहीं हुआ वो ये 12 साल का बच्चा करेगा। मंदिर की ऊंचाई पर चढ़ा धर्मपद। अपनी सीखी हुई विद्या से कलश को ठीक जगह स्थापित किया। अचानक एक चमत्कार हुआ। मंदिर के अंदर की सूर्य प्रतिमा हवा में तैरने लगी। पूरा शिविर जय घोष से गूंज उठा। अगर कल राजा को पता चला कि एक 12 साल के लड़के ने कलश चढ़ाया तो हमारी 12 साल की मेहनत पे सवाल उठ जाएगा। उससे खामोश कर दो, हमेशा के लिए।
तुम लोग पागल हो गए हो। एक निर्दोष बालक मेरा बेटा है, क्या यही तुम्हारा कर्म है? भोर होने से पहले धर्मपद चुपचाप मंदिर की ऊंचाई पर पहुंचा। उसने ऊपर देखा, सूरज की पहली किरण मंदिर की कलश पर पड़ रही थी और फिर धर्मपद ने छलांग लगा दी चंद्रभागा नदी। सूर्याय नमः। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा माघ शुक्ला सप्तमी को संपन्न होगी। यह शुभ तिथि है, पर यह समय उचित नहीं है। ओम सूर्याय। राजा ने मुख्य पुजारी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा आरंभ करवा दी और तभी घटित हुआ एक महाघटन। राजन, यह शुभ तिथि है, पर यह समय उचित नहीं है। भागो! ऊपर से पत्थर गिर रहा है। वो 12 साल का बालक जिसने प्राण देकर एक सभ्यता को बचा लिया, उसकी कोई मूर्ति नहीं बनी, लेकिन हर पत्थर में उसकी आत्मा है। आज भी सूर्य की पहली किरण कोणार्क के शिखर को चूमती है, जैसे सूर्य देव स्वयं धर्मपद को नमन कर रहे हों। धर्मपद, वह बच्चा जो देवता बन गया। जय सूर्य नारायण, जय ओडिशा।